मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने जीवन भर की कमाई प्रदेश के आपदा प्रभावितों को समर्पित कर दी है, जिससे हिमाचल के सभी लोग बेहद प्रभावित हुए। कुछ ने उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की, लेकिन कुछ प्रदेशवासी उनके दिखाए रास्ते पर चलना आरंभ हो चुके हैं। उनमें भी सहयोग की भावना जागृत हो चुकी है। इन संवेदनशील नागरिकों में सोलन वार्ड नंबर 12 की पार्षद उषा शर्मा और महिलाएं भी शामिल है। पार्षद उषा शर्मा ने सबसे पहले निजी तौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष में 11,000 रुपए दिए और फिर अपनी वार्ड की महिलाओं को भी सहयोग देने के लिए जागरूक किया। सभी महिलाएं अपने स्तर पर घर घर गई और 31,000 रुपए की राशि एकत्र कर पार्षद उषा शर्मा को प्रदान की। उषा शर्मा ने इस मौके पर खुशी जताई और कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके वार्ड की महिलाओं ने मुख्यमंत्री की भावनाओं को सम्मान किया और राहत कोष में अंशदान किया। बहुत अच्छा लग रहा है। जब सुक्खू जी शांति में आए थे तो उस दिन मैंने पहल करके अपने निधि से 11,000 रुपए देकर और ग्रुप में डाल दिया था मैसेज कि मैंने अपनी तरफ से 11,000 रुपए सीएम रिलीफ फंड में दिए हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि मेरा वार्ड उसमें पार्टिसिपेट करे। तो मैंने सभी को पर्सनली मतलब ड्यूटी, जैसे यहाँ इनकी ड्यूटी लगाई है कि आप अपने एरिया से जाके लोगों से अपील करें कि जो भी आपका मिनिमम जितना आप दे सकते हैं, किसी की ज़बरदस्ती नहीं करनी। आप मतलब इस टाइम हम सरकार से हमेशा मांगते हैं हमारी सड़कें ठीक करो, हमारा ये करो। इस टाइम जब हमारा प्रदेश के ऊपर इतनी बड़ी त्रासदी आई है तो हम लोगों का सभी नागरिकों का फर्ज बनता है कि हम सरकार के साथ खड़े हों और मतलब जो भी जिन लोगों के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है उसमें अपनी भागीदारी हम दें। तो इसलिए मैंने अपने वार्ड से पहल की है और शार्लिल जी को भी अभी पीछे एक हमारी संस्था ने दिए हैं 21,000 रुपये और काफ़ी पर्सनली जिन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की वो अपने खुद भी जाके सीएम फंड में दे रहे हैं। नहीं, प्रेरणा स्रोत तो मेरी एक इच्छा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आगे बढ़ के समाज के लिए अपने कुछ काम करूं। पॉलिटिक्स में भी इसीलिए आई हूं मैं। तो मतलब मेरी इच्छा थी तो इसलिए मैंने पहल की। उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो मैं अपने जितना भी मुझसे बनता है मैं दे दूं और एक एग्जाम्पल सेट करूं कि शायद लोगों को लगे कि हमारी पार्षद ने भी दिए हैं तो हम भी आगे आके अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दें, और लोग दे रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं अपने वार्ड के अपने पूरे सोलन शहर के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस त्रासदी के समय हमें सरकार के साथ खड़ा होना है और जो भी लोग प्रभावित लोग हैं उनकी हम आगे बढ़कर जितनी भी इच्छा हो आपकी सहायता करें। हम लोग होटल में जाते हैं या अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं, अगर हम एक मिनिमम अमाउंट भी लोगों के लिए दें तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस टाइम हमारी सरकार को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को जिनके घर उजड़े हैं या जिनका सब कुछ नष्ट हो गया है उनको विस्थापित करना है। तो हमारा ये थोड़ा सा अंशदान सरकार के बहुत काम आएगा। वहीं सेवानिवृत्त हुई प्रेम कुमारी मिश्रा ने कहा कि जब मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों के हितों के लिए अपने जीवन की कमाई को समर्पित कर सकते हैं तो प्रदेशवासी क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर दिखाया है, अब उनकी बारी है। इसलिए सभी महिलाओं ने ठान लिया है कि वह प्रदेश के हित के लिए सभी को जागरूक करेंगे और जितना संभव हो सकेगा सीएम राहत कोष में सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड की महिलाओं ने उनका बेहद सहयोग किया और जिस वजह से वह 31,000 रुपए एकत्र कर पाए और आज वह वार्ड पार्षद उषा शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री को यह राशि सौंप रही है। मैं यही संदेश देना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने सुक्खू जी की ये खबर सुन के और मैंने अपना कदम उठाया, तो मेरे कहने का मतलब है कि सभी हम मिलके ऐसे ही योगदान दे, आगे भी देते रहें और आगे के लिए हमारे हिमाचल में ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी आपदा कभी ना आए जो इस 2023 में आई है। और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? और महिलाओं को भी यही संदेश देना चाहती हूँ मैं कि जैसे मैंने कदम उठाया, अगर आप भी मिलके बीच में उठाएं और ये सब कुछ इकट्ठा करें या अपने पॉकेट से भी देना चाहें तो दे सकती हैं, बता सकती हैं, आगे आ सकती। नहीं जी, पहले हमने कभी नहीं सुना कि किसी सीएम ने इतना पैसा अपनी जेब से दिया हो, कभी नहीं सुना। ना बीजेपी का सुना है ना कांग्रेस का सुना है, ये हमने कभी नहीं सुना, ये पहली बार। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पैसा ऐसे बैंकों में रह जाता, मर गए तो फिर वो वैसे बैंकों में रह जाता। जीते जी हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी की तरह जितना योगदान हो सकता है मिलके दीजिए
मेरे माइंड में ऐसे आया कि जैसे ही वो विपत्तियां सुनी, अखबारें पढ़ी, तो मैंने कहा चलो हम भी कदम से कदम मिला के जो है सभी महिलाएं आगे बढ़ती हैं और कुछ योगदान इकट्ठा करती हैं। हाँ जी, मैं घर घर गई हूँ। यहाँ इतनी उतराई चढ़ाई है, एक तरफ से उतरो तो दूसरी तरफ से चढ़ो। इतनी उतराइयाँ चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद मैं 60 साल की हो गई हूँ अब। इतनी उतराइयाँ चढ़ने के बावजूद भी मैंने सारा दिन बहुत जोश होश से किया। कितने पैसे इकट्ठे किए? 1 रुपए का ड्राफ्ट जो है वो बना के अभी अपने वार्ड नंबर जो काउंसलर है हमारी उषा पार्थ जी 12 नंबर वार्ड के, मैं उनको अभी देना चाहूंगी सबके सामने।